आज के शो में। 2025 तक पाकिस्तान में कहत साली का खदशा। पाकिस्तान काउंसिल बराए तहकीक आबी ज़खायर की सनसनीखेज रिपोर्ट। पाकिस्तान में पानी का बहरान, आलमी ज़राए अबलाग की भी निशानदही। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पानी जिसको शायद हम तसव्वुर ये करते हैं कि ये एक अनएंडिंग रिसोर्स है, जिसका कोई इख्तिताम नहीं है, जो हमें रिसोर्स के तौर पर मिला हुआ है कुदरत की तरफ से। यकीनी तौर पर ये इस पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ जब हम काम करते हैं, इस मुल्क में इरिगेशन हो, एग्रीकल्चर हो, जिसकी बेसिक बुनियाद पानी होता है, इरिगेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, या पीने का पानी हो जो कोई लाइफ एसेंशियल है, इस सूरत हाल को कितना गमगीन ये सूरत हाल हो रही है, आगे चलकर क्या खदशात लाहक हैं, इस क्या खतरात लाहक हैं, आज के प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। सिर्फ आपको सामने उन आलमी जरीदों की, आलमी ज़राए अबलाग की खबरें रखता हूँ इस प्रोग्राम में स्टार्ट में, जिसमें दी independent.co.uk जो फर्स्ट एक ज़राए अबलाग है, इंटरनेशनल एक पब्लिकेशन है, वो कहता है कि पाकिस्तान में जो वाटर स्कैसिटी लेवल है, यानी जो पानी किल्लत है, ये शदीद तरीन 2025 तक हो सकती है। ये शदीद तरीन का जो लफ्ज़ है ये कहत साली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो कहते हैं कि लाइकली है कि जी के ड्राउट यानी कहत पाकिस्तान में जगह जगह पाए जाएं, क्योंकि जो वाटर स्कैसिटी लेवल है ये इंतहा तक पहुंच सकता है, इसमें इंतहा का इजाफा हो सकता है। खतरनाक सूरत हाल है, इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। इसमें जब इस रिपोर्ट में independent.co.uk जिसको बाकी पाकिस्तानी मीडिया ने भी बाद में कवर किया है, कुछ अखबारों ने, कुछ जरीदों ने शाया किया है, इन तमाम सूरत हाल में जिस रिसर्च को कोट किया गया है वो रिसर्च पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज की एक रिपोर्ट है, एक सनसनीखेज रिपोर्ट है, जिसको कोट किया गया इंडिपेंडेंट की तरफ से भी, आलमी जरीदों की तरफ से भी, और इसमें कहा गया कि पाकिस्तान में शदीद तरीन किल्लत हो सकती है पानी की, और इस सूरत हाल का सामना करने के लिए वाटर मैनेजमेंट, रिसोर्सेज, वाटर स्टोरेज सिस्टम, वाटर पॉलिसी, इन तमाम बातों का जिनका तस्करा तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन अमली तौर पर शायद पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से उन पर अमल दरामद बहुत कम होता है। कितना संगीन खदशा है और क्या खतरा है, आज प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो आपको यकीन होगा कि पानी जिसको हम बेदरेग इस्तेमाल ये सोचे करते हैं कि कभी खत्म नहीं होगा, वो 2025 में एक अंधोनाक, एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार है, और उसकी स्कैसिटी एक खतरनाक तरीन लेवल पर जा सकती है इस रिपोर्ट के मुताबिक। इस ब्रेक के बाद वाटर एक्सपर्ट्स, वाटर पॉलिसी एक्सपर्ट्स और साथ साथ जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या राय रखते हैं इस अहम तरीन रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें सबकी आंखें क्या खोली हैं हमारे हुक्मरान जमात या हमारी हुक्मरानों की, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ है वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और जिस तरह हमने बताया कि वाटर रिसोर्सेज शायद एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर तवज्जो इतनी ज्यादा नहीं होती। हालिया आलमी जरीदे ज़राए अबलाग जब ये कहें हालिया रिपोर्ट्स में कि पाकिस्तान 2025 तक शदीद तरीन कहत साली का खतरा उसको सामना हो सकता है, जिसमें ड्राउटनेस हो सकती है, सीवियर स्कैसिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज हो सकती है, ये आलमी जरीदे पाकिस्तान में लिख रहे हैं एक रिपोर्ट को कोट करके कि पाकिस्तान रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज की जानिब से जो रिपोर्ट शाया की गई है, उस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान में खदशा है कि 2025 तक वाटर डिमांड और सप्लाई में इतना फर्क हो जाए कि एक शदीद तरीन किल्लत पाकिस्तान को जिसका सामना कर सकता है। हम बात करते हैं इस पर साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह साहब पहले हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। सर, इतने बड़े खतरे से दो चार हैं, ड्राउटनेस, स्केसिटी, पानी की किल्लत, ये जो तमाम बातें की जा रही हैं, आलमी जरीदे लिख रहे हैं, हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं, 2025 तो बड़ा करीब है, ये कितना बड़ा खतरा है डॉक्टर सलमान शाह साहब, और क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स आगाह भी हैं इस खतरे से? देखें, ये पानी का जो मसला है, पानी का जो ख़तरा है, ये बिजली का जो मसाइल थे उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा
मसला है, क्योंकि ये आप पाकिस्तान की अवाम की एग्जिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क इससे आता है। अब पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने जो पानी के ज़खायर दिए हुए हैं हमें, तकरीबन 150 मिलियन एकड़ फुट पानी हमारे दरियाओं में हर साल आता है जी। लेकिन उसको ना तो हम सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ना ही हम उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, और ना ही हमारी ज़रात जो इस पे डिपेंडेंट है वो ज़रात भी कोई ख़ास प्रोडक्टिव नहीं है, और इस पानी से जो हम आउटपुट ले रहे हैं उससे हम 6 गुना ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। और ये सारे जो मसले हैं ये सियासी भी हैं और उसके साथ मैनेजमेंट के भी मसले हैं कि पानी की जो मैनेजमेंट के अदारे हैं हमारे मुल्क में वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और फेल हो चुके हैं। सो आई थिंक कि ये मसला बहुत जैसे कहते हैं टफ मसला है पाकिस्तान के लिए, और इसको एड्रेस किए बगैर पाकिस्तान अब तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान में जो बच्चे स्टंटेड पैदा हो रहे हैं वो उनकी वो डॉक्टर साहब आपने एक जुमला कहा, आपने कहा कि ये बिजली के जो मसाइल है उससे बड़ा मसला है। तो एक डॉक्टर साहब 2025 में क्या होगा? ये जो आलमी जरीदे लिख रहे हैं इस रिपोर्ट में कि 2025 ड्राउट्स होंगे, कहत साली, तो 2025 में होगा क्या आखिरकार सलमान शाह साहब? अगर अभी कोई काम नहीं किया हमने और इसी तरह चलने दिया जिस तरह चल रहा है, तो हो क्या सकता है? खतरनाक तरीन वर्स्ट केस सिनेरियो खुदा ना खास्ता क्या होगा जिससे हम आगा नहीं है, जिस तरफ हम निशानदेही हम तवज्जो नहीं कर रहे हैं जिस तरफ? देखें, एक बात तो ये है कि हमारे पानी जो है इनमें खासी सिल्ट होती है जो नीचे आती है, और डैमों में वो सिल्ट जो है वो इकट्ठी होती है, और 2025 तक जो हमारे डैम है तरबेला में और मंगला में ये सिल्ट से भर जाएंगे और इनकी मुतबादिल हमारे पास नहीं होगा। अच्छा। सो हम पानी को स्टोर नहीं कर सकेंगे, और पानी को अगर हम स्टोर नहीं कर सकेंगे तो पाकिस्तान में जो बारिश का पानी होता है वो आपको पता है बरसात में 80-90% पानी बरसात में आता है, और उस वक़्त उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। और जब आपकी स्टोरेज ही ख़त्म हो जाएगी तो वो पानी फिर आप इस्तेमाल पूरे साल नहीं कर सकेंगे। नंबर 1 तो ये एक बहुत बड़ा मसला आएगा। दूसरा जो एक आई थिंक पाकिस्तान की गुर्बत जिस पे अब पाकिस्तान को असूली तौर पे गरीब मुल्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने वसाइल, पानी के वसाइल और ज़मीन है पाकिस्तान पे, और जिस किस्म की हमारी आबादी है जो दही इलाकों में फैली हुई है, अगर इसको सही तरह से मैनेज किया जाता तो आज पाकिस्तान की ज़रूरी इकॉनमी जो है वो सिर्फ 50 अरब डॉलर की ना होती, 300 अरब डॉलर की होती। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी अगर ज़रूरी इकॉनमी होगी तो फिर उसका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट पूरी इकॉनमी पे 5 गुना 6 गुना होता है, और आपकी ओवरऑल जो 300 अरब डॉलर की इकॉनमी है वो कोई 1500 अरब डॉलर की इकॉनमी बन सकती है। और इसके लिए ना तो आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है, सिर्फ ये ज़रूरत है कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और पानी को सही तरीके से स्टोर करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें, एफिशिएंसी करें, क्रॉपिंग पैटर्न्स सही करें जिसकी दुनिया में डिमांड है, और वजह से पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है। इस वक्त हम पानी ज़ाया करते हैं, दरियाओं में पानी ज़ाया होता है, लीकेज होती है, समुंदर में पानी जाता है, खेतों तक पानी जो निकलता है वो आधा पानी रास्ते में गायब हो जाता है, खेतों तक नहीं पहुंच सकता। और उसके बाद फिर हम ट्यूबवेल्स भी जब लगा रहे हैं उसके साथ भी हम ग्राउंड वाटर को भी एक्सेसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे भी ख़राब कर रहे हैं, और उसमें भी बहुत बेशुमार पोल्यूशन भी जा रही है। सो आई थिंक कि पूरी वैल्यू चेन जो है पानी की, इसको हमें साइंटिफिक तरीके से मैनेज करना चाहिए, इसको एज अ नेशनल रिसोर्स मैनेज करना चाहिए, और इंश्योर करना चाहिए कि इसको हम ज़ाया भी ना करें और इसकी हिफाजत भी करें। ये तो सजेशंस हैं। तो स्टोरेज से लेके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई वाटर पॉलिसी नजर नहीं आती। स्टोरेज की आप बात कर रहे हैं सर, तो अगर हमने इन चंद सालों के दौरान 2025 से पहले डैम नहीं बनाए
और नए वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं इनकॉर्पोरेट करी तो 2025 तक तो यकीनी तौर पर जिस खदशे का इजहार आलमी जरीदे कर रहे हैं, पाकिस्तान के रिसर्च हाउसेस कर रहे हैं, तहकीकाती रिपोर्ट्स कर रही हैं, उस खदशे से हमें दो चार होना पड़ेगा, हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। कोई और रास्ता नजर नहीं आता। इसका मतलब हमें जाकर टकराना उसी दीवार से नजर आ रहा है सामने। इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। इसका मतलब शाह साहब जी बिल्कुल इसका यही मतलब है, क्योंकि पाकिस्तान ने पानी मसले पे इस किस्म का एक जैम हो गया है, सियासी और पॉलिटिकल जैम है कि जहाँ पे कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता। अब आप देखें कि कालाबाग डैम बनाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर होगा तो वो सिंध को होगा, क्योंकि मशरक़ी सिंध जो है वो बिल्कुल उसके पास एक बूंद पानी की नहीं है और बेशुमार उसकी ज़मीन है, बड़ा अच्छा इलाका है। अगर उधर पानी पहुंच जाए तो वो एक सरसब्ज एरिया बन सकता है और पाकिस्तान की इकॉनमी को कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन सिंध के जो बाकी लोग हैं वो नहीं चाहते कि पानी को स्टोर किया जाए और उस जगह पे ईस्टर्न सिंध पहुंचे। सिमिलरली साउथ पंजाब के एरियाज़ ऐसे हैं जहां अगर स्टोर किया हुआ पानी हो और वहां पहुंच जाए तो वो साउथ पंजाब चोलिस्तान डेजर्ट जो है वो ब्लूम कर सकता है। KPK में तकरीबन 10 लाख एकड़ ज़मीन जो है साउथ ऑफ KPK, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, कड़क, इस एरिया में अगर कालाबाग डैम से पानी वहाँ जाएगा तो 10 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो सैराब होगी और वो एक ब्रेड बास्केट पूरे खित्ते के लिए बन सकते हैं और बेहतरीन वेजिटेबल्स, फ्रूट और हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर हो सकती है। ये तो एक ये आप सर अभी साली का जो आपको एक बात मैं बताऊं, जी एक बात ये बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तान के अवाम को समझने के लिए कि दुनिया के जितनी भी डेवलप्ड ममालिक हैं जिनके पास पानी के रिसोर्सेस थे, उन्होंने सबसे पहले 100% डेवलपमेंट अपने पानी के ऊपर की। खा वो अमेरिका था, टेनेसी वैली अथॉरिटी का मॉडल हमारे सामने है। कई रियासतें अमेरिका की गुर्बत में डूबी हुई थी, जब उन्होंने टेनेसी वैली अथॉरिटी बनाई, पानी को स्टोर किया, वहाँ पे लेके गए तो वहाँ खुशहाली आई। यूरोप को देख लें, जापान को देख लें, हर जगह पे पानी को स्टोर किया जाता है। दुनिया में अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, इजिप्ट को देखते हैं, 900 दिन का पानी जो है दरियाओं का वो स्टोर हो जाता है। पाकिस्तान में हम 1 महीने का पानी भी स्टोर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान तकरीबन 250 दिनों का पानी स्टोर कर रहा है और वो डैम बनाता चला जा रहा है और उन डैमों में से बिजली भी वो प्रोड्यूस करता है। बिजली जो है डैम से वो तकरीबन मुफ्त पड़ती है और अगर वो बिजली हम इस्तेमाल करें तो ये जो महंगी बिजली हम लेके फिर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे सर्कुलर डेट्स भी हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, तबाह हो गई है, सनतें नहीं लग सकती क्योंकि महंगी बिजली हम खरीदने पे तुले हुए हैं और सस्ती बिजली जो पन बिजली है वो हम नहीं बनाना चाहते। तो इसमें बहुत सी करप्शन भी है। सर आपने करप्शन के जिक्र सलमान शाह साहब, ये तो हैरान कुन बात है हम सबके लिए कि हम जब बात करें ड्राउट्स की, कहत साली की, तो थर में जो आज सूरत हाल है, जो लोग देख रहे हैं उनको ये खदशा होना चाहिए कि जो खुदा ना खास्ता सूरत हाल थर की है या किसी रेगिस्तानी सहरा की होती है वो पूरे पाकिस्तान की हो सकती है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में तहकीक हो रही है, इस बारे में आलमी सतह पर कहा जा रहा है। तो हम लोग बजाते खुद जो इंडिविजुअल्स हैं अपने घरों में, हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें अंदाजा भी है कि थर में क्या सूरत हाल है, हमें अंदाजा भी है कि वहां कितनी मेल न्यूट्रिशन है, बच्चे किस तरह से पैदा होते हैं, उनकी क्या सूरत हाल, उनका सामना करना पड़ता है, जिस पर हम भी इजहार भी करते हैं, हमारे दिल रोते भी हैं, हम जाकर मदद करने की कोशिश भी करते हैं। ये सूरत हाल डॉक्टर साहब खुदा ना खास्ता पूरे मुल्क की हो सकती है, इसका मतलब बिल्कुल हो सकती है। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस वक्त जो हमारा नहरी निज़ाम है और जिस तरह से हम पानी को इस वक्त मैनेज कर रहे हैं वो 1960 और 1970 के पाकिस्तान के लिए
वो बना था। 2017 के पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल 10% भी हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा। सो हम उस निज़ाम को जो अंग्रेज़ों ने बनाया और उसके बाद जब पाकिस्तान की चंद हुकूमतों ने यहाँ पे डैम शैम्स बनाए, उसके बाद हम एक जाहिल कौम की तरह हमने इसमें इन्वेस्ट करना भी छोड़ दिया और इसके ऊपर ना कोई हमने वो स्ट्रेटजी बनाई और ना ही कोई प्लान बनाया कि इसको आगे लेके कैसे मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका इस पे नुक्ते पे आपने अहम तरीन जो है इस पर अपना एनालिसिस तबसरा दिया, क्योंकि कल इंतहाई गंभीर हो सकती है आगे चलकर और इस पर अस्पत अदारक नहीं किया गया। इस वक्त इस पर इसका अजाला करने की कोशिश इसके हवाले से प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं हुए तो आगे जाकर सूरत हाल जो हो सकती है बदतरीन, उसका वो क्या हो सकती है ये भी हमने आपके सामने रखी है। और ब्रेक के बाद आके मजीद आपके सामने हकायक बेनकाब करेंगे कि आखिर 2025 कितना दूर है। अगर हम आज बैठकर ये सोच रहे हैं कि 2025 तो बहुत दूर है तो ये हमारी गलती है। और अभी भी इस गलत पर हम हमारे लीडर और हमारे हुक्मरान तबका और बहसत कौम हम सोचते रहे यही कि 2025 तो बहुत दूर है, तो फिर यकीनी तौर पर इस नुकसान से हमें कोई नहीं बचा सकता। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। चंद साल यानी कुछ ही सालों के अंदर वो कहत साली जिसके खदशात जाहिर किए जाते हैं या जो मनाजिर हम शायद घर में देखते हैं, खुदा ना खास्ता आलमी जरीदे लिख रहे हैं, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज लिख रहा है कि वो सूरत हाल पाकिस्तान में हो सकती है। आखिरकार हमने आंखें क्यों बंद की हुई हैं और आखिर कब तक आंखें बंद रखेंगे? पॉलिसी मेकर्स भी, बजाते खुद हम भी। और इस पर क्या कोई सियासी नैरेटिव बनाने की जरूरत है? पॉलिटिकल विल की जरूरत है? मसला करप्शन का है, मसला वाटर मैनेजमेंट का है, मसला इरिगेशन सिस्टम में ज्यादा एफिशिएंसी लाने का है। ये बातें बड़ी तकनीकी या टेक्निकल है, लेकिन यकीनी तौर पर इस वक्त पॉलिटिकल विल भी एक चीज है जो हमें नजर जिसका फुकदान आता है और वो क्या खदशात हैं जो चंद साल में जिसका सामना हम कर सकते हैं। मेरे साथ एक अहम सियासी रहनुमा मौजूद है, सियासी शख्सियत मौजूद है। आप खुद जो है इस वक्त वजीर आला पंजाब और साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी रहे और इस मसले पर इससे पहले भी उठाई है। जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये अहम तरीन मसला, हमारी आंखें बंद क्यों है इस मसले के ऊपर? हम क्यों नहीं, ना सियासी जमातें आवाज उठाती हैं, ना कोई बात करता है? और अब तो आलमी जरीदे लिख रहे हैं कि हम 2025 में शदीद कहत साली का शिकार होंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब, बिल्कुल वो सही लिख रहे हैं और बाकी जमातों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम आवाज मुसलसल उठा रहे हैं इस हवाले से और पहले भी उठाते रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा किया है कि आपने इस तरफ लोगों को मुतवज्जो किया है। देखिए, सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि लोग जो हैं, जो दुनिया में और वर्ल्ड बैंक के लोग भी आज हम मारे फिरते हैं ना वर्ल्ड बैंक के पीछे कि जी मोदी को रोकें, ये हमारे दरिया बंद कर रहा है। भाई, मोदी तो पहले भी दहशतगर्दी करता है, अब वो हमारी दरिया बंद करके ये दूसरी किस्म की दहशतगर्दी कर रहा है। तो लोग तो हंस रहे हैं कि हमारा सारा पानी हम समुद्र में फेंक रहे हैं और ये वाहिद पाकिस्तान है, दुनिया में कोई नहीं ऐसा मुल्क कि जो अपना पानी समुद्र में फेंक रहा है और अपने पानी को इस्तेमाल नहीं कर रहा। अच्छा, ना इरिगेशन के लिए, ना बिजली बनाने के लिए। आप देखें, सबसे पहले तो ये देखने वाली बात है कि आप पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में आने वाले सैलाबों का अगर जो नुकसान है वो $30 बिलियन का बनता है और कालाबाग डैम की कुल लागत $9 बिलियन है और समझे एक सैलाब की मार है और कालाबाग डैम की कीमत निकल आती है। और फिर इससे ये झूठ बोलते हैं, ये प्रोपोगंडा है, ये इंडियन रा वाले पता नहीं क्या क्या वो उन्होंने कहाँ ये नोट अपने फैलाए हुए हैं। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो फायदा होता है कि सिंध को सबसे ज्यादा पानी मिल रहा है, सिंध को सबसे ज्यादा पानी मिल रहा है और सारे पाकिस्तान को जो बिजली मिल रही है वो ₹2.5 की बिजली मिल रही है फी यूनिट। और इससे सस्ती बिजली, देखें, जब तक आप सस्ती बिजली नहीं देंगे आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो सकती,
आपके किसान ज्यादा बेहतर नहीं चीज उगा सकते। इसी पे तो हम सारे मार खा रहे हैं। साहब मैं एक चीज और बताइएगा, महंगी बिजली सर ये जो और दूसरी बात मैं ये बताने लगा हूँ, ये हमारी तवज्जो जो हटा रहे हैं ना, ये दुश्मनी कर रहे हैं ये लोग कि बादशाह डैम हम बना रहे हैं। भाई वो तो 12 साल में बनेगा। वासु डैम जो है वो बादशाह डैम के बाद बनने हैं, वो भी मजीद 9 साल लगे हैं। काला बाग तो 6 साल में तैयार हो जाता है आपका। और इसमें जो सबसे जो बेहतर चीज है वो ये है कि हमारा जो सारे सूबे हैं जिसमें सिंध को सबसे ज्यादा पानी मिल रहा है, फिर उसके बाद सर आपने कहा था कालाबाग डैम का नाम पाकिस्तान डैम कर दें, अगर नाम तब्दील करना है, नाम पसंद नहीं है तो आपने तो ये बात भी एक बार एक जगह कही थी कि पाकिस्तान डैम उसका नाम रख दें। मैंने ये भी कहा है कि ये कालाबाग डैम को छोड़ें, इसको पाकिस्तान डैम इसलिए रखें कि ये सारे सूबों को पानी ज्यादा मिल रहा है। और पंजाब ने उस वक्त भी कहा था कि हम चाहते ये हैं कि लोग दूसरे सूबों वाले जो हैं उनको इसका ज्यादा फायदा हो। देखो एक तो कहते हैं जी कि नौशहरा डूब जाएगा। ओ बाबा खुदा का खौफ करो कि अभी पिछले दिनों जो सैलाब आए थे वो कालाबाग डैम तो नहीं बना था, क्योंकि ये जो नौशहरा है ये कालाबाग डैम ऊपर है, नौशहरा नीचे है। तो नौशहरा तो फिर भी डूब गया था जो सैलाब आया, कालाबाग डैम तो नहीं बना था। ये सारे गलत किस्म के ये साहब आपको नजर क्या आता है सर, ये चंद साल है 2025 दूर, तो ये कोई ये नहीं कि सदी की बात है या कोई 50 साल बाद की बात है, हाफ सेंचुरी बाद होगा। सर 5 से 10 साल बाद अगर ये लिख रही है रिसर्च रिपोर्ट्स और तहकीकात ये बताती है कि हम कहत साली का शिकार होंगे, तो क्या खुदा ना खासा सूरत है थर में जो हम देखते हैं कहत साली, मेल न्यूट्रिशन, बच्चे इस पर फौत हो जाते हैं आपके साथ। सर ऐसा पूरे मुल्क में खुदा ना खासा मंजर होगा। आपके डैम जो है वो मोदी बंद कर रहा है क्योंकि पीछे वो और अपने डैम बना रहा है। और ये मेरे पास एग्जैक्ट फिगर भी है, मैं आपको 1 मिनट में दे रहा हूँ कि सिंध को 40 लाख एकड़ फुट पानी इजाफी मिल रहा है, पंजाब को 22 मिल रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा को 20 मिल रहा है, और बलूचिस्तान को 15 लाख मिल रहा है। अब सारे पाकिस्तान को बिजली 2.5 रुपए में मिलती है, और साथ ही ये इजाफी इरीगेशन का पानी मिलता है, और समुंदर में, और हम सैलाबों से बचते हैं, हम सैलाबों से बचते हैं। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। लेकिन यहाँ पैसा चल रहा है राह का, यहाँ ये सारा फायदा मुल्क दुश्मनों में उठा रहे हैं, और ये हमारे लोग जो हैं ये पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। सर इसके अलावा क्या आप समझते हैं वाटर मैनेजमेंट और ये जो आप स्टोरेज फैसिलिटी कालाबाग डैम की बात कर रहे हैं, तो चौधरी साहब अगर ये तो अभी हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत में तो हमें नजर नहीं, आपको नजर आ रहा है कि ये आइंदा 5 सालों में इस पर कोई इनिशिएटिव या आइंदा, क्योंकि ये तो फौरी मसला, अर्जेंट मसला है ये सर, अगर अभी नहीं हुआ तो फिर कभी भी, फिर तो बड़ा मसला है ये तो आपको नजर आता है कि इन सियासी हालात में ये हो रहा है या होता हुआ नजर आ रहा है परवेज इलाही साहब? ये जनाब ये जो काम लगे हुए हैं ना हमारे हुक्मरान जी, हमारे हुक्मरान 9 साल से कहते हैं हम बिजली बना रहे हैं। ये बिजली नहीं बना रहे, ये कमीशन बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कोले, अब पंजाब जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ कोला देखें होता नहीं है। ये इन्होंने कोले का ये शहबाज शरीफ ने बनाया और तमाशा लगाया हुआ है। और सिंध में ये तो लगना चाहिए था ये बंदरगाह के ऊपर, और अकल का मारा इधर वो कहाँ से कोला आएगा, मुसीबत डाली हुई है इसने। और पहले नंदीपुर वाला बर्बाद किया है, फिर एक सोलर लगाया वहाँ करप्शन इतनी की है कि अब ये बेच रहा है, कोई ले नहीं रहा, जो बहावलपुर सोलर पावर है। ये सारे कमीशन माफिया है सारा इकट्ठा हुआ और सारे पैसे बना रहे हैं। इनको मुल्क का तो है ही नहीं। देखे ना क्या किया इन्होंने, और ये इन्होंने हर चीज का सौदा किया हुआ है इन्होंने। चौधरी साहब फिर तो यानी हम किसकी तरफ, यानी अगर पानी की रिसोर्सेज नहीं होती, हुक्मरान फौरी फैसले नहीं करते, अर्जेंट बुनियाद पर नहीं होता, तो फिर तो उस खतरे के से 2-4 पाकिस्तान की पूरी अवाम, हुक्मरान तबका भी होगा ना सर, पानी तो उनको भी मुयस्सर नहीं आएगा। और आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या इंपैक्ट लगता है? पंजाब और पूरा मुल्क, हम तो देखते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहा जाता है पाकिस्तान को, पानी नहीं होगा तो ये अपना माल बना के तो ये निकल जाएंगे यहाँ से, जैसे ये बारी बारी शरीफ निकल रहे हैं, इसी तरह ही होना है। ये कमा के निकल जाएंगे, बाकी हम और आप इसी तरह रोते रह जाएंगे। अगर हमने अब ना उठे लोग, अब ना लोगों ने ये फैसले सही किए, तो ये तो पाकिस्तान बंजर बना के तो ये छोड़ेंगे अपनी कमीशनों की खातर। सर तो ये ज़राअत पर जो किसान तबका है इस पर पंजाब का, चौधरी साहब उनकी राय बड़ी आवाजें उठाते हैं बेचारे, सुनवाई नहीं होती। ये जो मेंबर बन के जाते हैं, ना को बोलते हैं ना कोई जुबान है, अगर कोई बोले तो उसके खिलाफ झूठे केस बनाते हैं। ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारा इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है यहाँ पे, और हर जगह पे इसी तरह की करप्शन चल रही है।
तो साहब आपने एक जो राय दी है पाकिस्तान डैम की इंतहाई अहम है, आपसे पूछना चाहूंगा जिस तरह दीगर मसाइल पर सियासी जमातें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल कर देती हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो ताकि तमाम जमातें बैठकर एक कंसेंसस क्रिएट कर सकें, सर तो आपकी तरफ से ये बिल्कुल नहीं करेंगे जी, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑल पार्टीज इनके हर एक के इंटरेस्ट है। ये अगर हमने डैम बनाना है तो इससे बचें ऑल पार्टीज। ये पाकिस्तान का काम है, ये पाकिस्तान का, जिस तरह पाकिस्तान मुश्किलों से बना है ना, इसी तरह डैम ने भी मुश्किलों से बनना है। और जिसने, हम तो कह के थक गए, ये बड़ा अच्छा टाइम था ज़ियाउल हक के पास, उसने ज़ाया कर दिया। और कालाबाग डैम बन रहा था, यूं वहां बना रहे थे, लेकिन उस वक्त नवाब कालाबाग साहब ने ये नहीं बनने दिया और अब ज़ियाउल हक ने नहीं बनने दिया। मुशर्रफ साहब को मैंने कहा जी कि मैं NFC के अवार्ड के ऊपर जिस तरह कहें आप, मैं दस्तखत करता हूँ। अगर कालाबाग डैम की ये बुनियाद रख दें, चारों चीफ मिनिस्टर मेरे साथ चल के काम शुरू करा दें, तो जो कहेंगे हम हर फार्मूला इनका मान लेंगे। लेकिन उस वक्त मुशर्रफ साहब ने भी ये टाइम नहीं इस्तेमाल किया अपना, और अब तो अगर ना किसी ने किया तो ये मुल्क दुश्मनी होगी। ये सर आप अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहते हैं परवेज साहब? क्योंकि आप कॉल कर लें और बुला लें जमातों को। ये इनिशिएटिव लेने की जरूरत है और सब पीछे लगेंगे, इनिशिएटिव लेने की जरूरत है बस। सही सर, एक चीज मुझे और बता दें, क्योंकि आपने जब कैलकुलेशन इतनी की है परवेज साहब, अगर हम ना करें तो कितना अरबों रुपए का डॉलर का नुकसान है, और करने में क्या ये कालाबाग डैम ही बनाए या और भी कोई डैम बनाकर फिलहाल और कोई नहीं है, और कोई जो 6 साल में ना कोई जगह ऐसी है इसमें ये कुदरती ये डैम बनाया समझ लें कि 6 साल में मुकम्मल हो जाता है। और मैंने अभी आपको एक फिगर दी है, बड़ी रिसर्च के बाद ये फिगर आई है कि जो सैलाब यहाँ पे आए हैं ना, $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। $30 बिलियन का नुकसान हो चुका है हमें, हाँ, सैलाबों की वजह से, जो पानी समुद्र में फिर आखिर में चला जाता है। और $9 अरब इसकी टोटल कॉस्ट है, $9 बिलियन। सर, और आपका 1 साल में निकल आता है ये पैसा। क्या तकलीफ है इनको, मौत पड़ती है इनको। चौधरी साहब, मैं एक अहम बात इंडस वाटर ट्रीटी की आपसे लास्ट में पूछना चाह रहा हूं। सर, वो जो मुज़ाकरात भारत के साथ हमारे 2 दिन पहले भी वर्ल्ड बैंक की सतह पर जो हो रहे हैं, जो रतला और इसके अलावा वहां किशन गंगा डैम भारत बना रहा है, जिस पर एक तनाजा हुआ है, सालसी पाकिस्तान अदालत चाह रहा है, वो लोग गैर जानिबदार। सर, उन मुज़ाकरात में हम सही जा रहे हैं भारत के साथ, और भारत कितना जिम्मेदार है आज इन मसाइल का आपकी नजर में? कभी आप भारत से कोई उम्मीद ना रखें। कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ कर रहा है, जो मुसलमानों के साथ, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ कर रहा है, वो आपके सामने है। और वहाँ जो इसने किया है रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ जाके, ये सारा ये इसने जाके आग लगाई है मोदी ने। और ये तो हमारा दुश्मन है, ये जो मोदी है, और ये तो हमारा दुश्मन है। और हम भी बार बार इसी के पास जाते हैं, नवाज शरीफ साहब बार बार उसी उतार के लौंडे से ये दवा लेने जाते हैं जो इसके दुश्मन है। नवाज शरीफ साहब का तो इंटरेस्ट है ना हिंदुस्तान में, पाकिस्तान का नहीं है इंटरेस्ट। सर, और हमने मुज़ाकरात जो वर्ल्ड बैंक के साथ रतला किशन गंगा, उस पर हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है? क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक पॉलिसी हो रही है, हम जो कोशिशें कर रहे हैं वो नाकाम है, डेडलॉक है इस पर भी। परवेज इलाही साहब, वो कितना संगीन मामला है, और उस तरफ भी हम शायद तवज्जो यहाँ लेग पुलिंग में लगे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी। आपको लगता है वो उस पर भी हमारी नजर है नहीं है? अहम तरीन मसला है। मेरी बात सुने, वो एक मुज़ाकरात आप करते रहे, लेकिन जो आपके घर का काम है, अपना होमवर्क तो सही करें ना। जो आप कर सकते हैं वो तो करें ना, ये तो आप खुद बना सकते हैं, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। सही। परवेज साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया आज इस प्रोग्राम में, और अपना जो अहम तरीन आपका जो मौक़िफ़ है इस बारे में उससे आगाह किया है। चौधरी परवेज साहब की गुफ्तगू है, और ये आज प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि जो रिसर्च रिपोर्ट सामने आई इस वक्त, जिसमें कहा गया पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज कि पाकिस्तान 2025 तक शदीद तरीन खतरात ला के पाकिस्तान में कि किल्लत होगी पानी की, कहत साली हो सकती है, जिसको इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज ने भी उठाया जिस न्यूज़ को, और पाकिस्तानी लोकल सतह पर भी बात हुई। हम कितने संजीदा हैं? हम क्या अभी भी समझ रहे हैं कि 2025 तो चले 5-10 साल दूर है, हम नहीं आगे वाली नस्ल या कुछ हम हो ना हो क्या हो आगे, हम शायद मुस्तकबिल को लेकर इतना सोचते नहीं है, फिक्र नहीं करते, लेकिन कितना बड़ा खतरा है हमने बेनकाब किया। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर आप हमें लिख सकते हैं, हमारे पेज पर आकर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहेगा अब तक।